अमेरिका नहीं ईरान तय करेगा युद्ध कब खत्म होगा। 1 लीटर तेल भी नहीं होगा सप्लाई। ईरान नहीं करेगा समर्पण। लंबा चलेगा युद्ध। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 11 दिन से जारी युद्ध की लपटें अब तक कई देशों तक पहुंच चुकी हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस युद्ध का असर कई देशों पर पड़ रहा है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। युद्ध के दुनिया भर पर पड़ रहे प्रभाव की बात भी करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी बरकरार है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का आज 11वां दिन है और जंग दिन पर दिन और भीषण होती जा रही है। दोनों ओर से एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। रविवार को ईरान की ओर से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गईं, जबकि इस कार्रवाई में इजरायली सेना ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट और आसपास के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो वहीं आईडीएफ ने ईरानी सेना के F-16 विमान को मार गिराए जाने का दावा किया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार इजराइल के हमले में ईरान का एक F-16 विमान तबाह हो गया और इसके अलावा तेहरान में बड़ा हमला हुआ जिसमें कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों से अब तक ईरान में 1332 लोगों की जान जा चुकी है। आईडीएफ ने ईरानी हमले की पुष्टि करते हुए यह बताया कि ईरान से एक नया बैलिस्टिक मिसाइल हमला लॉन्च किया गया है, जवाब दिया गया है। दरअसल ये मिसाइल उत्तरी इजराइल के एक खुले इलाके में गिरी। आधी रात के बाद हुए इस 10वें हमले में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वेस्टर्न गैलिली क्षेत्र में सायरन बजाए गए, जबकि लोगों में दहशत फैली हुई है और दूसरी ओर ईरान ने अपने खाड़ी देशों में हमलों को और तेज कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर अपने मित्र देशों जिसमें दुबई, कुवैत, बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। जॉर्डन ने दावा किया कि उसने 100 से अधिक ईरानी हमलों को नाकाम किया है, रोका है। तुर्की ने भी ईरान को मिसाइल हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी की है, लेकिन ईरान इस पर नरम रुख अपनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तेल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है, तो पूरी दुनिया में इससे हाहाकार मच गया है। दरअसल तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। ग्लोबल मार्केट में ऐसा भूचाल आया कि कच्चे तेल की कीमतों को देखते ही देखते बढ़ते हुए दर्ज किया जा रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार जिन पर दाम बढ़ रहे हैं। सोमवार को बाजार खुलते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में एक समय 29% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया था, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और पेरिस तक हड़कंप मचा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हलचल से वो खुद को बचा नहीं पाए और अब व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सिर्फ इसी बात पर माथापच्ची हो रही है कि इस तेल के खेल को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो पूरी दुनिया में महंगाई का वो मंजर देखेगा जिसकी कल्पना भी डरावनी है। और इधर व्हाइट हाउस की तरफ से ताज़ा बयान में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गहरी बेचैनी में हैं और तेल की कीमतों को काबू करने के लिए सभी भरोसेमंद विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी एनर्जी टीम के पास ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से काफी पहले से ही बाजारों को स्थिर बनाए रखने का एक तगड़ा प्लान था। हालांकि अमेरिका इस वक्त बढ़ती कीमतों को अल्पकालिक या छोटे समय का झटका बता करके दुनिया को शांत करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन अब अपने रणनीतिक तेल भंडार का ताला खोलने की तैयारी में है। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उनकी घरेलू राजनीति और ऑपरेशन दोनों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वे अब हर उस रास्ते को खंगाल रहे हैं, तलाश रहे हैं जिससे बाजार में तेल की कमी न होने पाए। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात का ये मानना है कि पीएम मोदी का एक फोन कॉल ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को एक झटके में खत्म कर सकता है। दरअसल भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने यह बड़ा बयान दिया। कहना यह है उनका कि देश इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। भारत में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात
के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने ये बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के ईरान इजराइल संघर्ष में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। वो किसी भी पक्ष को अपनी जमीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के तौर पर करने की इजाजत नहीं देगा। और संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव में शामिल नहीं होना चाहता। भले ही पूरे इलाके में लड़ाई तेज हो रही हो, पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा हो, इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान में कत्लेआम मचा रहे हों, बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वो भी इजराइल समेत गल्फ देशों के अमेरिकी सहयोगियों पर बॉम्ब बरसा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया जंग से बीते 11 दिनों से त्रस्त है। अब तक शांति की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए साफ जाहिर है कि जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उसे देखते हुए उसका असर भारत में भी जो देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति को लेकर लिए गए जो फैसले हैं उससे कुछ हलचल लोगों में बढ़ने लगी है, लेकिन इस हलचल, इस बढ़ती बेचैनी का कहाँ जाकर के अंत होगा अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से हैं उसमें सरकार की तरफ से पहले से ही इस पर फूक कर कदम रखे जा रहे हैं और नियंत्रित तरीके से गैस सिलेंडर्स का वितरण हो। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर के भी अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि कोई कमी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की हो रही है या दाम बढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। और कुछ समय के लिए तो अभी ऐसी ही परिस्थितियां रहने वाली हैं, लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा चला तो शायद कुछ कदम उठाने पड़े, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।